Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE एग्जामिनेशन पेपर 2024 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8 द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट with the frequency nu of incident radiation for four metals ABCD as on the figure. For the same frequency of incident radiation producing photoelectron in all metals, the kinetic energy of photoelectrons will be maximum for metal. ये फिगर दे रखा है। देखो ये ए बी सी डी चार डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट मेटल के मेटल है। ये ए मेटल है, ये बी है और ये सी और ये वाला डी। इस पर इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, इस पे भी इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है। ऐसा क्वेश्चन में भी गिवन है बेटा हमें, ये ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है तो सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। इसके सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये निकले आया, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इससे भी निकले आता है और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में यहाँ पे ग्राफ दे रखा है और पूछा है कि ए बी सी डी इन चारों मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस में मैक्सिमम होगी, कौन से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन ये है। तो देखो पहले इसका की कंसेप्ट समझते हैं, इसमें आ जाइए। देखो हमने इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हमने इक्वेशन पढ़ी के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई। एक्चुअल में होता यह है कि अगर कोई मेटल है और ये इस पर एक फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, ये फोटोन है, उसकी एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये अपनी सारी एनर्जी मेटल पर के इनसाइड प्रेजेंट किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके दो तरीके से खर्च करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई एच न्यू। अब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो तरीके से खर्च कर रहा है। एक तो मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं हम। तो एक तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी वो खर्च कर देता है मेटल सरफेस से इजेक्ट होने के लिए, मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए होती है, और बची हुई एनर्जी को वो यूज़ करता है एज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बची हुई एनर्जी को वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज़ करता है। इसीलिए आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एच न्यू माइनस के फाई। इसमें फाई द वर्क फंक्शन होता है मेटल का, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे हमें जो ग्राफ दे रखा है ना वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में दे रखा है ना। तो अगर इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ रिलेशन ई इंटू वी नॉट होता है। ये यहाँ पे वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई। यहाँ से अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालूं तो एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई अपॉन ई। अब इस इक्वेशन की अगर हम कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। जैसे ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, तो स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को जिस पॉइंट पर काटती है, तो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सेस को जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। m स्लोप होता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है उसका टेंजेंट, वो स्लोप होता है आपका tan थीटा, और इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर इसे कंपेयरिंग करूं तो देखो y एक्सेस की जगह पे हमने लिखा है हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x एक्सेस की जगह पे हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी। तो x एक्सेस की जगह पे हमने लिखी है फ्रीक्वेंसी और y एक्सेस की जगह पे हमने लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो y की कंपेयरिंग मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल से कर दिया और x की कंपेयरिंग मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी। तो जो y इंटरसेप्ट है c
वो नेगेटिव में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट हो गया ये, इस कंपेयरिंग करो तो नेगेटिव आ रहा है वाई, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट जो आ रहा है, सी की जो वैल्यू आ रही है ये नेगेटिव में आ रही है 5/E। ठीक है, तो नेगेटिव में आ रही है और स्लोप पॉजिटिव आ रहा है h/E, स्लोप जो आ रहा है m, दैट मीन्स tan थीटा, ये h/E आ रहा है, ये प्लस का है, और h यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो स्लोप एक कांस्टेंट टर्म हो गया बेटा यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ऐसे। तो देखो ये आपका स्लोप एक्यूट थीटा एक्यूट एंगल हो गया, ये इसका जो टेंजेंट निकालोगे वो h/E के बराबर है, और ये पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, और ये वाई एक्सेस को ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे काट रही है, तो ये नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट हो गया, ऑरिजिन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये वाली, ये 5/E है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -5/E, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। और जहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस को काटती है ना स्ट्रेट लाइन, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम, न्यू नॉट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें अगर इस ग्राफ को मैं बढ़ाऊं आगे पीछे तो ये इस तरह से बनाएगा बेटा, तो ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू नॉट ए, ये आपकी ये पर फंक्शन हो गया इसका 5a/E माइनस में, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएं, ऐसे इसको पीछे बढ़ाएं, एक्सटेंड करें, तो देखो सबसे ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी है डी वाले की। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सी वाले की ये है, ये बी वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखें, उसका सबसे मिनिमम जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है, सबसे कम बी की उससे ज़्यादा है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, ये सी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डी की सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही इसमें अगर हम वर्क फंक्शन का और ई का रेशियो देखें तो सबसे कम जो है आपका ए का है, क्योंकि वर्क फंक्शन इजुकल टू जो होता है ये एच न्यू नॉट होता है बेटा, जिसका न्यू कम होगा उसका वर्क फंक्शन भी कम होगा, तो सबसे कम इसी का आ रहा है। वर्क फंक्शन A/E सबसे कम आ रहा है, बी का उससे ज़्यादा आ रहा है, सी का उससे भी ज़्यादा आ रहा है, और डी का सबसे ज़्यादा आ रहा है, ऐसा। ठीक है, अब बस हमें ये पता करना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो, या तो आप इस फॉर्मूले से याद पता कर लो, के मैक्सिमम इजुकल टू सीधे सीधे एच न्यू माइनस के फाई से, क्योंकि जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे ऐसे लिख सकते हो एच न्यू माइनस इस फाई की जगह पर लिख सकते हो एच न्यू नॉट, एच तो कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये देखो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तीनों में सेम है, न्यू न्यू सब में सेम है, तो ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तो सेम है। के मैक्सिमम की बात पूछ रहा है हमसे, तो देखो ये तो फैक्टर कांस्टेंट हो गया, जिसमें ये स्मॉल होगा, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो उसकी ये वर्क फंक्शन कम हो जाएगा, और वर्क फंक्शन कम होगा तो इसमें से ये इस टोटल एनर्जी में से जब ये वर्क फंक्शन वाली एनर्जी घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये कम है तो कम वाली वैल्यू घटाएंगे तो ये ज़्यादा आएगी, तो ये लार्ज होगा बेटा। या ऐसे समझ लो जो मैंने अभी यहाँ बताया इस जगह पे कि ये टोटल एनर्जी सबकी सेम है, जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा उस एनर्जी दो भागों में टूटती है, तो एनर्जी में अगर ये सबसे कम तो ये सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम किसका है, ए का है देखो, और इसमें भी सबसे कम किसका है, ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो के मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगा। या फिर ऐसे समझ लो, इस वाले फॉर्मूले से समझ लो, इस वाले फॉर्मूले से सीधा सीधा, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि न्यू कांस्टेंट, न्यू सेम है सबके लिए, जिसका 5/E जितना बड़ा होगा, लार्ज होगा या स्मॉल होगा, सॉरी स्मॉल, तो ये वैल्यू जितनी कम होगी, तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो कम वैल्यू को उठा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, लार्ज आएगा, और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल लार्ज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लार्ज होगा उसी की मैक्सिमम एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये सबसे कम किसका है, देखो ये सबसे कम जो है ए का ही है, तो ए का सबसे कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम ए की है,
यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो आप, दोनों से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम का एनर्जी ए वाले की होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।